हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में प्रतिशत का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत का अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। और प्रतिशत का बेटा ऐसे चिन्ह होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जब प्रतिशत को हटाना पड़े तो 1/100 का हमें गुणा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज आपको नोट कर लेना है सिर्फ और सिर्फ कि अंश हमेशा हर का वही प्रतिशत होगा जो पृष्ठ में दिया गया हो। अपना जो पूरा चैप्टर चलेगा इसी के बलबूते चलेगा। बात समझ रहे आप लोग? थोड़ा सा अपन बेसिक नॉलेज के लिए अपन थोड़ा समझ लो। जैसे अगर कहीं पृष्ठ दिया गया हो 10% 10% कर लेते बेटा 10 और प्रतिशत हटा से क्या हो 1/100। 0 से 0 1 की कमी 1/10 होता है। अगर हमने आपसे कहा 20% तो 20% को मतलब जानते हो 20/100। 20 से कम 20 20 पंचे 100। अगर हमने आपसे कहा 30% को मतलब जानते हो 30/100। 0 से 0 3 कितना हो जाएगा 10। अगर हमने आपसे कहा 40% 40% को मतलब जानते हो 40/100। 0 से 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अगर हमने आपसे कहा 33 से 1/3%। 33 3 99 क्या हो जाएगा 100/3। और प्रतिशत हटता तो 1/100 तो करने का ना 100 से 100 चलेगा बेटा, कितना बचा 1/3 बचा। अगर हमने आपसे कहा 16 सही 2/3 का 16 3 48 तो कितना हो जाएगा 50/3। और प्रतिशत हटा तो 1/100 तो करने का ना 50 दूनी 100 कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है बेटा, कोई भी हो। अगर हमने आपसे कहा 50% हो तो 50/100 कितना करना है 100। 50 से कम 50 50 दूनी 100। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की चीजें हैं बेटा। आपको इन चीजों को पहले से आपको आती हैं, थोड़ा हमने आपको और इसके बारे में बता दिया है कि कहीं अगर आपको 33 से 1/3 अगर हम कहें तो आपको डायरेक्ट 1/3 डायरेक्ट रख देना है। बात समझ रहे आप लोग? तो मिटा दे बेटा इसको। आज हम बेटा इसका पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आपको इस चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अपने चैनल का नाम आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आपको साहिल मैथ मस्ती जतारा आपको सर्च कर देना है। ठीक है, और हमारे मैथ रीजनिंग जीके के सारे वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना। और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा जी व्हाट्सअप नंबर है 75 66 77 48 46 में साहिल महाजन। तो बेटा चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा है ए बी से, क्वेश्चन है ए बी से 33 सही 1/3% ज्यादा है। क्या है बेटा? ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। तो हमने आपको बताया था बेटा जो ए है जी क्या है बेटा बी है। ए बी से कितना ज्यादा 33 सही 1/3%। अभी हमने बताया था 33 सही 1/3 हम रख सकते अपन बेटा 1/3। तो हमने बताया था जब भी अंश हर के रूप में है तो मुझे नीचे को आधा मानना। जो मान के चलो जो कितना है 3 है तो ये ज्यादा है ना, तो प्लस हो जाएगा बेटा। ये कितना है 4 है। अब क्या है आगे में तो बी ए से, तो बी की बात हुई तो बी ए से ए की तुलना में कितना कम है। तो इन दोनों में बेटा कितना कम है बेटा, अंतर है बेटा, बता सकता है कोई? ए और कितने का है 4 का। किसका बदल में के नाम है 100। 4 से काट दो बेटा 4 दूनी 8 4 पंचे 20। कितना कम है बेटा 25%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आगे बढ़े फिर। अब देखो इसी तरीके से अगर हमने क्वेश्चन और दिया, देखो यहां पर हमने कहा यदि ए बी से 16 सही 2/3% क्या है बेटा कम है,
तो बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बात समझे? अगर यहाँ कम कहेगा तो यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा कहेगा तो यहाँ कम कहेगी। तो अपन ने देखा ए अनुपात बी, यहाँ कितना ज्यादा है बेटा 16 सही 2/3%। 16 3 48 तो कितना होता है 50, 50/3 को अपन का लिख सकते 1/100। तो 50 को 50, 50 3 100 कितना हो गया बेटा 1/6 हो गया। अगर बेटा ये 6 है तो ये कितना है 5 है, क्योंकि हमें पता है यहाँ एक कम कर दो बेटा, क्या कम कर दो, कम कर दो, क्योंकि यहाँ कम की बात हो रही है। तो इन दोनों में अंतर कितने का बेटा एक का, कितने पे 5 26 बदल के कितना 100, 5 से काट दो बेटा तो कितना ज्यादा है 20% जी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटा। इसके बिना जो समझो कि मैथ बिल्कुल से अधूरी है। मैथ का एक सबसे अच्छा चैप्टर है, क्योंकि प्रतिशत के बिना कुछ नहीं है। हर चैप्टर में प्रतिशत का कोई ना, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे अनुपात समानुपात साझेदारी, कुछ भी चैप्टर हो ए टू जेड, प्रतिशत तो 100% है ही है। तो प्रतिशत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला देखो 60 सेंटीमीटर 4 मीटर कितने प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है बेटा 60 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितने प्रतिशत है। तो बेटा हमको क्या काम करना है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो या मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। तो अपन ने देखा, अपन को पता होना चाहिए कि चूंकि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितने हो जाएंगे 400 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अपन ने सेंटीमीटर में हल्के यूनिट में बदला बेटा। तो ये कितना है 60 सेंटीमीटर, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। किससे बदल पे कितना 100 0 0 0 0 4 से बेटा काट दो तो 15 4 60 कितना हो गया बेटा 15% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है 120 मीटर 4 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। तो अपन ने देखा मीटर बड़ा होता है किलोमीटर बड़ा होता है दोस्तों। तो इसे हल्का कर लो, चूंकि अपन को पता है 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों 4000 मीटर। 4000 मीटर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो अपन ने देखा 120 मीटर बटे 4000 मीटर, 100 0 0 0 0 और 0 से 0 4 से काटा तो 4 3 12 कितना प्रतिशत है बेटा 3% है। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। हम लोग देखो सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब दोस्तों यहां ध्यान देना है,
हमको क्या दिया गया बेटा, 20% की क्या देंगे बेटा, कमी। और कमी का मतलब जानते हो माइनस। तो अपन ने देखा 20% कहाँ से आ जाए, 20/100। तो 20 से कम 20, 20×5 100। 20% अपन क्या लिख सकते दोस्तों, 1/5 लिख सकते, क्या लिख सकते। अब देखो जो पहले मूल्य है और जो अब है मूल्य, जो मात्रा है पहले वो अब अच्छा दोस्तों ये बताओ, अगर कोई चीज मार्केट में अगर कम हो गई तो ज्यादा मात्रा में आएगी कि नहीं आएगी। जैसे हम आपसे कहें कि 1 kg आलू पहले 15 रुपए प्रति किलो, 15 रुपए प्रति केजी थे। 1 किलो आलू 15 रुपए 1 किलो आलू थे। अब मार्केट में कितने हो गए, 1 kg के मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। आपने कहा कि आपको तो 15 रुपए लेके गए आप। अब देखो अब तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा ज्यादा। यानी जब वस्तु का मूल्य हल्का हो जाएगा या कम हो जाएगा तो मात्रा कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर भाव बढ़ जाते 15 की जगह 20 हो जाते तो 1 किलो नहीं आते, फिर कुछ कमाते कि नहीं आते। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जब वस्तु सस्ती हो जाएगी तो मात्रा ज्यादा आएगी, और जब वस्तु महंगी हो जाएगी तो मात्रा क्या आएगी भाई दोस्तों, कम आएगी। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है ना। अब यहां क्या बोल रहे हैं कि पहले मान के चलो अंश हर के रूप में दिया जाए तो हर को आधा माना हो। पहले मूल कितना था दोस्तों, 5 था। अब 1 की कमी हो गई तो कितना मूल हो गया, 1 कम गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब मात्रा बेटा पहले 4 आती थी तो कितने आने लगी, 5। देखो मूल और मात्रा में उल्टा संबंध होता है, होता नहीं होता है। जैसे अगर मूल 5 रुपए था तो मात्रा कम आएगी, मूल पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब तो मात्रा जो 4 किलो आती थी तो कितने किलो आने लगे दोस्तों, 5 किलो आने लगे। तो इन दोनों में अंतर देखो बेटा, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। और कितने पे है दोस्तों, 4 पे। और फिर से बदल में कितना है, 100। तो 4 से काट दो बेटा तो कितना हो गया, 25% की क्या कह देगा वो व्यक्ति, वृद्धि कह देगा। तो उस पर कोई खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलता है, कोई भी आप एग्जाम दे लें। तो अगर आपको दोस्तों अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लेना है बेटा। एक बेटा देखो हम इसी टाइप से एक क्वेश्चन और पहले दे रहे हैं ना आपको। सब्जी के मूल में 20% की जगह हमने क्या बोला बेटा, 25% कमी की जगह हमने क्या बोल दिया, वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, क्या करना पड़ेगा, कमी कर दे कि कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। पर उसकी सैलरी तो जो को त्यों है ना, समझिए बात। जैसे भाव बढ़ेगा यहाँ पर, उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ी तो वो कम खाएगा भाई सब्जी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देगा। तो यहाँ ध्यान देना है हमको 25%। तो 25% का मतलब जानते हो बेटा, 1/4 होता है। अगर पहले मूल 4 था तो अब 1 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहले मात्रा 5 आती थी, अब कितनी आने लगेगी दोस्तों, 4 आने लगेगी। इन दोनों में कितने का अंतर है बेटा, कितने का अंतर है, 1 का। तो कितने पे है, 5 पे। पिछले बदल में क्या 100, 5 से काट दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 20% की उसे क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे अच्छे तरीके से आप समझ लेना है ना, किसी भी टाइप की आपकी कोई कमी नहीं आएगी। और अगर हम बेटा इसी का एक और क्वेश्चन आपको करने को दें तो आप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे हमने आपसे कहा 25% की वृद्धि, हमने कहा 25% की क्या किया जाए, वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। बात समझे। तो अपन ने देखा 25%, 25% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/4 होता है। क्या होता है, अरे सॉरी यहाँ पर कमी लिख दो बेटा, यहाँ 25% की क्या लिख दो, कमी लिख दो। हाँ अभी वृद्धि वाला था, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अभी
वृद्धि हो जाएगी। तो 25% का मतलब समझिए बेटा 1/4। तो पहले मूल 4 है तो अब कितना होगा 3 हो जाएगा, कमी हो गई ना। पहले 3 मात्रा आती थी तो कितनी आने लगी 4। इन दोनों में कितने का अंतर, एक का कितने पे है 3 का प्रतिशत बदल के लाना 100। ये कितना होगा बेटा 100/3%। या हम कौन बोल सकते तो सही 1/3% की हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा वृद्धि करें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इन सवालों को आप अच्छी तरीके से नोट जरूर कर लें। ठीक है, अब देखो कोई भी हम इस टाइप का सवाल आपको मिल जाए तो आपको 100% आपको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% की कमी हो जाती है, और खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अपन को एक थोड़ा सा एक ट्रिक याद रख लेना बेटा, x + y + k xy/100। ठीक है, अब देखो हमें पता है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए तो पता है क्या होता है बेटा प्लस होता है, और अगर कमी हो तो कमी के लिए क्या कम करना बेटा माइनस। तो आपको पता ही है बेटा, कह रहे कि 50% की वृद्धि हुई है, तो कहने का मतलब x बराबर कितना दिया गया बेटा 50%, और हमको 20% की कमी दी गई, तो y बराबर कितना दिया गया बेटा 20% की कमी दी है। और उसका फार्मूला क्या कह रहा है x + y + k xy/100। x का मान कितना बेटा 50, y का मान कितना -20, और धन और ऋण 50 × 20 बटे कितने जाएंगे 100, 0 0 0 0। अच्छा 50 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 30, और 5 में कितना होगा 10। जी बेटा 30 में से 10 चलेगा कितने बचेगा 20, तो 20% का क्या है प्लस क्या है, तो प्लस क्या है तो बेटा क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, प्लस आए तो वृद्धि हो जाएगी। बात समझ आए बेटा, हो गया बेटा क्वेश्चन। कोई भी चाय का मूल हो या सब्जी का मूल हो या कछु का भी मूल हो, तो इस टाइप के सवाल में आपको यही कर देना है बेटा। अब जैसे हम अगर चाय की जगह हमने क्या कहा सब्जी कहा है, हमने क्या बोल दिया बेटा सब्जी बोल दिया। हमने बोला सब्जी के मूल में 50% की जगह हमने और कुछ वैल्यू लिख दी इसकी, है ना। हमने कहा 20% की कमी हो जाएगी, 20% की कमी हो जाती है, और खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% क्या हो जाती है दोस्तों वृद्धि हो जाती है, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोनों 20-20 है। अब यहाँ पता है पहले वाले में कमी है दूसरे वाले में वृद्धि है, तो अपन को क्या कम करना है -20 + 20, और धन और ऋण 20 × 20 बटे कितना हो जाएगा 100। अच्छा जी धन कहेंगे ऋण कहेंगे तो कटेगा बेटा नहीं कट गए। अच्छा 0 0 0 0, तो माइनस के 2 × 2 2 दूनी 4%, 4% क्या आ जाएगी बेटा कुल खर्च में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो अगले बढ़े आगे बढ़े बेटा। फिर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करके देखना है बेटा, है ना। सब्जी के मूल्य में 20% की कमी, सब्जी के मूल्य में 20% की कमी, और खपत में 60% की वृद्धि, और खपत में 60% की
वृद्धि हो जाती है तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस आपको पता है। माइनस के 20 प्लस के 60 धन ऋण 20 इंटू 60 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 0 0 0, अच्छा 60 में से 40 गया, 20 गया, कितने बचे बेटा, 40, और धन और ऋण हो जाएगा। तो अपन को यहाँ देखा 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12, 60 40 से 12 चलेगा, कितना बचेगा बेटा, 28% क्या हो जाएगी, वृद्धि आएगी। देखो बेटा गुणा में क्या होता है, ऋण गुणे ऋण क्या होगा बेटा, धन होगा, और धन गुणे धन क्या होगा, धन होगा, ऋण गुणे धन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण, और धन गुणे ऋण हो जाएगा तो भी ऋण हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जैसी कोई कंडीशन है तो धन ही रहेगा, अलग अलग कंडीशन है तो ऋण हो जाएगा। बात समझे, देखो एक धन के एक ऋण के हैं तो इनका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 50 किलोग्राम चाय, एक व्यक्ति 50 किलोग्राम चाय 50 किलोग्राम चाय खरीद पाता है। तो चाय की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चाय की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो बेटा हमें क्या दिया गया, 20% की कमी, 20% का मतलब जानते हो 1/5। देखो बेटा जी आपको क्या था, ये पहले मूल था और जी अब मूल होगा, ये मात्रा। अब यहां हमें ध्यान देने वाली बात है बेटा, अरे सॉरी थोड़ा सा अपन को यहाँ 20% दिया बेटा, क्या है दिया गया हमको 2% दिया, क्या दिया गया 2%। तो 2% को अपन क्या लिख सकते हो बेटा, 2% को क्या लिख सकते हो, 1/50 लिख सकते हो। देखो 2 और 50 हटाया जाता है ना, तो 1/100 को हटाना है बेटा, तो 1/, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा सुधार लेना बेटा, यहाँ प्रश्न में 2% दिया गया, 2% की कमी हो जाने पर, तो 2% का मतलब 1/50 है। पहले मूल किसी चीज का 50 था तो आप कितना हो जाएगा बेटा, 1 कम हो जाएगा, माइनस है तो 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर पहले मात्रा 49 आती थी तो आप कितना हो जाएगी, 50 के जी। तो क्या बोलेंगे, पहले उसका मूल क्या था, पहले या प्रारंभिक, पहले मूल कितना था, 49 रुपये प्रति केजी था, या आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अभी तो 50 है ही, आप 50 खरीद नहीं पाता था, आप कितने खरीद पाएगा वो पहले 49 के जी खरीद पाएगा, सॉरी कितना खरीद पाएगा, 49 के जी खरीद लेगा वो व्यक्ति। अगला देखो बेटा, अगला प्रश्न में देखना है बेटा आपको, चावल के मूल में 25% की कमी हो जाने पर है, चावल के मूल में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 16 किलोग्राम चावल खरीद पाता है।
चावल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। चावल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। अपन ने देखो 25% की कमी, 25% का लिख सकते बेटा 1/4 लिख सकते, लिख सकते। अब पहले और अब जे मूल और जे मात्रा। पहले मूल देखो बेटा, पहले मूल कितना था 4 था, अब 1 की कमी आई, कितना हो गया 3। मात्रा पहले 3 खरीद पा रहा था, अब कितना खरीद पा रहा है 4। वो यहाँ बोला गया है ना 4 बराबर कितना दिया गया बेटा, 4 बराबर कितना दिया गया 16 किलोग्राम। तो 4 बराबर 16 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो अब कितना खरीद पाएगा बेटा 4 थी 12 केजी खरीद पाएगा। ठीक है बेटा, जो चावल की प्रारंभिक मात्रा थी वो कितनी थी, पहले 12 किलो आते थे, अब कितने आने लगे 16 किलो आने लगे। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से आप नोट करें, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को, अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले, 45% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, और वह 30 अंकों से फेल हो गया, और उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को, और उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले, 50% अंक मिले, जो कि औसत अंक से, जो कि औसत अंक से 10 अंक ज्यादा है, 10 अंक ज्यादा है, 10 अंक ज्यादा है। तो पास होने के लिए औसत अंक, तो पास होने के लिए औसत अंक और पूर्णांक तथा पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो, तथा पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा इस वाले क्वेश्चन में हमने तीनों इसलिए दे दिए, एग्जाम में तो एक आएगा, या तो औसत अंक पूछेगा, या पूर्णांक पूछेगा, या पासिंग प्रतिशत पूछेगा। हमने तीनों चीजें इसलिए बता दी कि एग्जाम में कुछ भी पूछ रहे, या प्रतिशत पूछे, या अंक पूछे, या पूर्णांक पूछे, तो आप सारी चीजों को आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ थोड़ा सा देखो, एक जो व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति हैं, इसे क्या होगा 45% अंक मिले, तो वो कितने नंबरों से बेटा फेल हो गया, 45% अंक मिले, वो कितने नंबरों से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया फेल। और एक दूसरे व्यक्ति को 50 अंक मिले, तो वो 10 नंबर से ज्यादा हो गया। अब देखो बेटा प्रतिशत में कितने नंबर का अंतर है, कितने का अंतर है 5% का, और नंबर में कितने का अंतर है 40 अंक का पता है। जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 40 जाएंगे। अपन ने देखा 5% बराबर कितना हो गया 40, तो 1% बराबर 5 से काट दो, 1% बराबर कितना होगा 5 × 40, तो कुल 100% बराबर कितना हो जाएगा 8 × 100, तो कितना हो जाएगा 800। तो 800 पे क्या था बेटा पूर्णांक, 800 क्या था
उसका पूर्णांक था। बात समझे आप? अब अपन को क्या निकालना है बेटा? पासिंग अंक निकालना है। क्या निकालना है? पासिंग अंक। पासिंग अंक निकालने के लिए आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हो। इससे निकालो चाहे इससे निकालो। इससे निकालो तो 30 ज्यादा करना पड़ेगा, इससे निकालो तो 10 कम करने पड़ेंगे बेटा। तो अपन इससे निकालो, जो पास हो गया पासिंग अंक। भाई पास कितने में हो गया? 50 में हो गया। पास कितने में हो गया? 50 अंक में पास हो गया। और पूर्णांक कितने का था भाई? 800 का था। और बटे कितने आएंगे? 100। 0 0 0 0 5 8 40। तो कितना हो जाएगा? 400। और लेकिन 10 ज्यादा है तो 10 कमा दो बेटा। या 10 कमा दो तो कितना हो जाएगा? 390 अंक है। 390 अंक में पास हो जाएगा व्यक्ति। और अपन को पासिंग प्रतिशत चाहिए ना, आपका जाना अपन को पासिंग प्रतिशत चाहिए। तो पासिंग प्रतिशत चाहिए, तो पासिंग प्रतिशत के लिए अपन को क्या करना है? अंक कितने हैं पासिंग अंक? 390। और पूर्णांक कितना है? 800 का। प्रतिशत करने के लिए 100 0 0 0 0, यानी हमें कितना कम करना पड़ेगा? 390 में 8 का भाग दे दो बेटा। 390 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 चौको 32। कितना बचा? 7 0 8 7 56 8 7 56 8 64 8 8 64 8 8 64। कितना बचा? 6 दशमलव लग जाएगा 0 और 8 7 56 8 7 कितना होगा? 56 4 8 5 40। तो कितना होगा दोस्तों? 48.75%। ठीक है। तो आपको दोस्तों, आपको ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो बेटा आपको लाइक से जरूर रहना है ना। और इसका जरूर आप नोट्स बना लेना है। और हम आपको एमपी पुरस्कार टारगेट लेके चल रहे हैं। आपको आप देख सकते हो, है ना। आप थोड़ा सी मेहनत, आप देखो सर की कितनी मेहनत कर रहे। आज के लिए बेटा इतना है।